नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हमने यहाँ पर इस पूरे सेशन में जो हमारा ये सेशन चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हमारे पास एक पीएच नाम का एक चैप्टर रह गया है, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद बस अगले टॉपिक में हम इसके क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर थ्योरी का जो आखिरी चैप्टर है, तो इसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर का कोर्स आ चुका है मार्केट में। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे को नीचे आप कमेंट करके लिख दीजिए, मैं आपको वहाँ बता दूँगा। तो मैं आपको आशा करता हूँ, क्योंकि अगर आप लेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप वही चीज़ करेंगे जो आपको मन है। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट है इस फील्ड में। सोचिए अगर आपका नहीं होता है, या आपको मनपसंद की ब्रांच या फील्ड आपको नहीं मिलती है, तो फिर आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी जो आपको नहीं करना है। तो इससे अच्छा, क्योंकि उसी के बाद फिर आपकी जॉब भी उसी फील्ड में लगेगी जो आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर ऐसी फील्ड में आपको इंटरेस्ट नहीं है और फिर आपको जॉब करनी है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ना आपकी मेंटल स्टेट के लिए, ना आपकी उसके लिए कि आपका मन नहीं है उस फील्ड में। तो इससे अच्छा आप यहाँ पर पढ़ के कुछ महीने, कुछ हफ्ते आप यहाँ पर अपना कोर्स अवेल करके, कुछ हज़ार रुपये खर्च करके बस अपना कोर्स अवेल करके ढंग से पढ़िए और अपना सिलेक्शन पाइए अच्छे नंबर से। क्योंकि आपके नंबर भी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल की, सबसे ज़्यादा डिमांड उसकी होती है और सबसे हाई कट ऑफ उसी का जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, एससीएस की, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके बाद आप वो भी कर सकते हैं अगर आपको पकड़ना है तो बीटेक। तो अगर आपको वो करना है तो वो भी आप पर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही डिफरेंट चीज़ें आपके लिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ बताइएगा मेरे को, तो मैं आपको कोर्स दूँगा। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जाना था। आयनाइजेशन क्या था कि जब हम लोग पानी में घोलते थे इलेक्ट्रोलाइट को, तो वो डिजॉल्व हो जाता था और वो तोड़ देता था अपने आयंस के फॉर्म में, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते थे। हम लोगों ने यहाँ पर फैक्टर ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था। डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस क्या था कि हमने एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट डाला था, फिर उसमें वाटर डाला और वहाँ पर हम लोगों ने पास करी इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी वजह से वो इसका डिस्पर्जन हो गया। और जो हमारे इलेक्ट्रोड्स थे, जो हमारा फॉर एग्जांपल अगर हमने NaCl लिया तो उसका आयनाइजेशन होकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटा। और हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो थे, एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड कहते हैं और एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड कहते हैं, तो वो उसके आसपास गया तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव आया और पॉजिटिव के पास नेगेटिव। तो इसके बाद क्या हुआ हमारे पास बेसिकली कि इन दोनों के पास अपोजिटली अट्रैक्ट हुआ और हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुई। और इसके बाद सेकंड फॉर्म में यानी सेकंड स्टेप में ये मान सकते हैं या ये हो सकता है कि ये होने के बाद हमारा आगे रिएक्शन टेक प्लेस हुई। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ये कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टिक सेल, हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ा। तो अगर मैं एसिड की बात करूँ तो अब हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयन डोनेट करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ बात करूँ तो इन्होंने बताया है बहुत सारी चीज़ें कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जो हाइड्रोजन एमिट करते हैं, जो प्रोटॉन एमिट करते हैं, जो कंपोजिट नेचर के होते हैं। दीज रिएक्ट विद सॉल्ट टू गिव वाटर, बेस के संग रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं और बेस सॉल्ट बनाते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं क्योंकि अगर हमको एसिड पता करना है, बेस पता करना है, तो इंडिकेटर भी पता होना चाहिए कि हम कैसे बताएंगे। मान लीजिए आपके पास मिक्स होगा, आपने लेबल नहीं डाल के रखा, फिर आपको पता करना है, तो आप ये बता सकते हैं कि कैसे आप पता कर सकते हैं इंडिकेटर्स के फॉर्म में बिना रिएक्शन कराए। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्ट जाना था कि अगर हम एसिड और बेसिस को आपस में मिला दें बेस को, तो हमारे पास सॉल्ट बन के आता है, सॉल्ट निकल कर आता है। उसके सॉल्ट के हम लोगों ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखा था कि सिंपल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। चलिए यहाँ से जानते हैं आगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था हमने। सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता था, हम लोगों ने यहाँ पे होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर हमको पता चला था कि होमोजीनियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि परफेक्टली सॉल्यूट डिजॉल्व कर देता है सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ चीनी की पानी में, तो मैं चीनी को पानी में परफेक्टली घोल सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, तो वो मेरा एक परफेक्ट सॉल्यूशन होगा, यानी कि वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। अगर मैं वहीं बात करूँ स्कैटरिंग की, तो वो हेट्रोजीनियस में देखने को मिलती है हमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब हम मिट्टी पानी में घोलते हैं या कुछ ऐसा पदार्थ पानी में घोलते हैं जो मिलता नहीं है ढंग से, सैंड पानी में घोल दें, तो वो
स्कैटर करती है लाइट को, यानी कि उसके जो कण होते हैं वो लाइट की रे को स्कैटर करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पीएच पढ़ा था, पीएच हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन जाना था हमने, मोलैलिटी जाना था, मोल फ्रैक्शन जाना था। मोल फ्रैक्शन क्या था हमारे पास कि आप लोगों ने देखा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राम ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए पीएच की बात करते हैं हम। पीएच बेसिकली अगर मैं आसान भाषा में आपको बात करूं तो पीएच बेसिकली क्या होता है कि 0 से लेकर 14 तक की एक टेबल है, बीच में 7 है। 7 वाटर यानी न्यूट्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और 7 से आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एसिडिसिटी बढ़ती जाएगी यहाँ पर, और आप यहाँ से जहाँ जाएंगे तो आपकी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब आप 14 से जितना पास आएंगे तो आपकी बेसिसिटी उतनी बढ़ जाएगी, और आप जितना 0 के पास जाएंगे उतना आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके यहाँ पर चीज़ों को लेकर चलते हैं H पॉजिटिव और OH पॉजिटिव आयंस के फॉर्मेट में। SPL यानी सोडियम सजेस्टेड दैट द स्केल एक्सप्रेस इन द हाइड्रोजन द कंसंट्रेशन H+ ऑफ एन एक्वस solution pH the scale is based on the product of water, ionic water। तो आप जो भी कह लीजिए कि वाटर के बेस पर हम लोगों ने इसको क्लासीफाई करा है या जो भी करा है, तो यहाँ पर बेसिक इसका मतलब यही कहलाता है हमारे पास। pH ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, pH ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करने का यहाँ पर तरीका दिया गया है। यहाँ पर pH बेसिकली माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव है, लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ इनवर्स ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑफ द सॉल्यूशन इज pH। द कंसंट्रेशन इज इतना इन प्योर वाटर ऑफ आयन एक्वस सॉल्यूशन इतना इन एसिडिक सॉल्यूशन H पॉजिटिव इज 7 -7 जितना भी आसपास जाएगा। और यहाँ पे POH स्केल की बात चल रही है तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर POH इक्वल्स टू माइनस, अगर OH की बात pH स्केल वो होता है, ये POH स्केल है। यदि आप OH यानी कि एसिड के हिसाब से देखेंगे तो आप pH स्केल की बात करेंगे, और आप बेस के हिसाब से देखेंगे तो आप POH स्केल की बात करेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास निकल कर आती हैं ये चीज़ें। सब इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट, वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट कहलाता है। ये एक बनता कि सबसे ज़्यादा चीज़ सारी चीज़ें सॉल्वेंट हो जाती हैं। यहाँ से जो भी चीज़ होती हैं सब सॉल्यूश हो जाती हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अल्कोहल भी, बेंजीन, ईथर, पेट्रोल, कुछ भी हो हमारे पास, कार्बन सल्फाइड, सारी यहाँ चीज़ें सॉल्यूट हो जाएंगी। तो ऐसे करके यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब जो भी आगे आएंगी चीज़ें वो सारी इसके रिलेटेड आएंगी, वो सारी हमारी उसके क्वेश्चंस के रिलेटेड आएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।